अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू किताब का दूसरा सबक इंसाफ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ मुश्किल अल्फाज ऊपर दिए हुए सबसे पहले पढ़ते हैं। रियाकारी, नखवत, तकब्बुर, ज़िल्लत, बाज़ पुरुष। अब आते हैं सबक पे। प्यारे बच्चों, 1400 साल पहले अरब की सरजमीन जहलत के अंधेरे में डूबी हुई थी। यानी आज से पहले 1400 साल अरब की सरजमीन यानी सऊदी अरब की ज़मीन जहलत के अंधेरे में डूबी हुई थी। यहाँ यानी कि वहाँ पे कोई तालीम नहीं थी, वहाँ के रहने वालों को कुछ इल्मियत नहीं थी, हर तरफ अयाशी और बेहयाई का दौरा था। यानी चारों तरफ लोग ऐश परस्त बने हुए थे और बेहया बने हुए थे। अक्सर लोग अनपढ़ और जाहिल थे। बच्चों, आप अपने आप समझ जाओगे सबक का मुद्दा क्या है। इंसाफ। ज़रा सी बात पर एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते थे, मामूली बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़ा करते थे। इंतकाम का जज्बा आम था, यानी बदला लेने का रिवाज आम था। एक दूसरे को मामूली सी बात पर बदला लेते थे। अक्सर झगड़े नस्ल दर नस्ल चलते रहते, यानी ज़्यादा लड़ाइयाँ नस्लों पे ही होती थी। यानी एक कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों को मारते थे, पीटते थे। अमीर लोग गरीबों को मारते थे। झूठ, फरीब और रियाकारी आम थी। झूठ, फरीब और रियाकारी। झूठ यानी आपको पता ही है झूठ किसे कहते हैं हम। फरीब धोखाबाजी और रियाकारी यानी तकब्बुर, नखवत आम थी, सब लोग करते थे। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था यानी जो भी लड़की अपनी माँ से जन्म लेती थी, यानी जो भी बच्ची पैदा होती थी, चाहे वो 2 दिन की होती थी, 4 दिन की, महीने की, 1 साल की, 10 साल की लड़की हो जाती तो उसको जिंदा दफन किया जाता। अमीर लोग नखवत और तकब्बुर में गिरफ्तार थे। अमीर लोगों को ज़्यादा तकब्बुर था, वो उसमें पूरी तरफ से गिरे पड़े हुए थे। उनके लिए न कोई कानून था और न उनसे किसी तरह की बाज़ पुरुष होती थी। उनके लिए कोई कानून नहीं था। ये अरब की सरजमीन की हालत थी। जो जी में आता था करते थे, उनका दिल जो चाहता था वो करते थे। गरीबों को हर तरह की ज़िल्लत उठानी पड़ती थी। यानी गरीब लोगों का कोई मकाम नहीं था अरब की सरजमीन पर। उन पर तरह तरह के जुल्म रवा रखे जाते थे, यानी गरीब लोगों पर। अमीर लोग, बहादुर लोग जो चाहते थे वो करते थे। उनको चाहते थे छुरी से काटना तो उनकी गर्दन काट देते थे। उनसे चाहते थे उनका पका हुआ खाना खुद खाना चाहते थे तो खा लेते। अरब की ये हालत जब इंतहा को पहुंची, अरब की ये हालत जब इंतहा को पहुंची, यानी जब जुल्म ज़्यादा हुआ तो खुदा की रहमत जोश में आई। खुदा को ये इस अरब की ज़मीन पे जुल्म पसंद नहीं आया। उसने अपनी रहमत भेजी और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। उसने मबूस किया, जो हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसी को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि गरीब, नादार और बेकस लोग इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकें। ताकि ये जो वहाँ के गरीब लोग थे, नादार थे, बेकस, जिनको कोई इज़्ज़त तक नहीं करता था, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार कर सकें।
यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद उन लोगों ने, जो गरीब थे, जो काले थे, जो बेकस थे, उन्होंने इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करनी शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि अल्लाह और अल्लाह के कानून की नज़र में गोरा और काला, अजमी और अरबी, अमीर और गरीब सब यकसां है। यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोरे और काले में कोई फ़र्क नहीं रखा। इंसान चाहे अरब का हो चाहे अजमी हो, अजमी उससे कहते हैं जो अरब ममालिक से बाहर बाकी दूसरे ममालिक में रहता है। अमीर और गरीब तो आप जानते ही है बच्चों, सब यकसां है। यकसा का मतलब है बराबर, यानी इंसान सब बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अलबत्ता अपने अमल से इंसान छोटा बड़ा हो सकता है, यानी अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल जिसकी जैसी हो वैसा वो बन सकता है, लेकिन इंसान तो हर हाल में इंसान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ का यकसा कानून राइज करके इंसानों के दरमियान ऊंच नीच के फ़र्क को यकसर ख़त्म कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही उस पर वही का नुज़ूल हुआ, उन्होंने ये तमाम कवानीन जो वहाँ के वो मुतकब्बिर लोग जिन्होंने उन कवानीन को रवा रखा था, इन्हें जायज़ करार दिया था, इन तमाम कवानीन को एकदम ख़त्म कर दिया। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े घराने की एक खातून का मामला पेश आया, यानी एक अमीर घराने की एक औरत का मामला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। इस खातून पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था। देखिए बच्चों, इस पर चोरी का जुर्म साबित हुआ था, यानी इसका मतलब है उस औरत ने चोरी की थी। कुछ लोग चाहते थे कि खातून के ख़ानदान का लिहाज करके इसके साथ रियायत बरती जाए, यानी वहाँ के कुछ वो अनपढ़ लोग, जाहिल लोग इस औरत को बचाना चाहते थे, क्योंकि औरत का ताल्लुक़ एक बड़े ख़ानदान के साथ था। और इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की जाए। उन लोगों ने सोचा हम इस मामले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर इस औरत के लिए कोई सिफारिश करें, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। उन लोगों में जो वो जाहिल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, मुतकब्बिर लोग थे, उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाए। आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नौजवान चहीते सहाबी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आमादा किया गया। आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जवान सहाबी उसामा बिन ज़ैद को वो आमादा करते हैं कि आप जाए हमारे बदले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मामले में बात करें, यानी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मामले में बात करें कि उस औरत, उस खातून के साथ नरमी बरती जाए। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हाज़िर खिदमत होने का मुद्दा बयान किया। जब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उन्होंने खिदमत में हाज़िर खिदमत होने की वजह बताई, वो मुद्दा बयान किया जो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन अनपढ़ लोगों, अनपढ़ घरानों के सरदारों ने जिस चीज़ पर उसको आमादा किया था वही
वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करने लगा। बस बच्चों, आज इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि आप 5वीं जमात के बच्चे हो, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बस मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह इस वीडियो को देखेंगे और घर पे ये सबक अच्छी तरह से दोहराएंगे।